हरि अनंत हरि कथायनंता दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा। श्री गुरु पद युगबंध के हरि चरणा चितदार। श्री हरिवंश पुराण कथा कहूँ मति अनुसार। प्राणिन को फल देत जो पाप पुण्य अनुसार। उनकी कथा अनुपये मुद मंगल दाता। तो कल अपने हरिवंश पुराण में 71वें अध्याय में जामवंती के लिए पारिजात वृक्ष की तैयारी हो रही है द्वारका में लाने के लिए स्वर्ग से। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आज भी अच्छी बातें होएगी। तो प्रभु की हर कथा में ज्ञान का मार्ग है। तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा 18 पुराण 4 वेद हैं, जिसका हिंदू धर्म ने जिसको सनातन धर्म में जन्म लिया है उसको जीवन में एक बार ये 18 पुराण और 4 वेद और रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करके जाना चाहिए। चाहे कुछ भी धर्म कर्म न किया हो, ये तो प्राण की सुरक्षा जरूर करेगा। हवा बिन तन के बिना, मन के बिना, धन के बिना रह जा सकता है, लेकिन हरि भजन के बिना रह गए। धन दिया तो धन मिलेगा, हैं? क्या कहते हैं? खाया हुआ तन लगेगा और दिया हुआ संग चलेगा और बचा हुआ जंग लगेगा। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो इस जीवन को निर्वंता वाले कलयुग एक नाम धारा सुमर सुमर पार उतारा। तो बोलिए हरिवंश पुराण की जय, बोलिए विष्णु पर्व की जय। हरिवंश पुराण में विष्णु पर्व का बड़ा विचित्र चरित्र है, पूरा विशाल चरित्र है। जैसे भागवत में श्री कृष्ण भगवान का चरित्र है, वैसे ही विष्णु पर्व हरिवंश पुराण में विष्णु का चरित्र पर्व है। बड़ा विशाल पर्व है, जिसमें बड़ी विचित्र विष्णु को आनंद देने वाले इस जीव को भेजने के बाद में अगर ये प्रभु का नाम इतना लिया जाए, एक एक नाड़ी के अंदर इसको बसाया जाए, तो प्रभु भी बड़े विचित्र खुश हो जाते हैं। बोले मेरा भेजा हुआ मेरी कथा तो। पिता का अन्न खाए और पिता की वाह न करवाए तो फिर कितना पाप के भागी होते हैं। माता की कोख से जन्म लिया और पाप करेंगे तो फिर माता का नाम, पिता का नाम, वंश का नाम, कुल का नाश हो जाता है। तो सबसे बड़ा कुलवासी निवासी वही बैठा है, तो उसका नाम लेने से सब कभी ये पाप कर्म नहीं होते। तो 72वें अध्याय जीवन निर्वंता। श्री कृष्ण का नारद जी को अमरावती पर आक्रमण करने का निश्चय बताकर इंद्र के पास संदेश भेजना। इंद्र और विश्वती की बातचीत, विश्वती का कश्यप जी को ये समाचार बताना और कश्यप जी का युद्ध की शांति के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना। वेशवास जी कहते हैं जन्मजे तदंतर रमणीय द्वारकापुरी में जाकर और मुनिवर नारद ने शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष प्रवर नारायण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और वे अपने भवन में सत्यभामा के साथ सुखपूर्वक बैठे थे और संपूर्ण तेजों का अतिक्रमण करने वाले अपने दिव्य विग्रह से विराजमान हो रहे थे। तो दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उसी पारिजात के विषय में सोच रहे थे और भामिनी सत्यभामा को केवल वाणी मात्र से सांत्वना दे रहे थे। और नारद जी को देखते ही भगवान अधोसज उठकर खड़े हो गए तथा उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और विश्राम कर चुके, तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने हंस कर उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा।
तो जन्मजे तब तपोधन मुनि नारद जी ने सारा समाचार विस्तार पूर्वक बतलाया और इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण के लिए इंद्र की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। वह सब सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, धर्मात्मा में सेठ मुनीश्वर, मैं कल अमरावतीपुरी की यात्रा करूंगा। और ऐसा कहकर श्री हरि नारद जी के साथ ही समुद्र तट पर गए और वहाँ एकांत में उन्होंने उन देव ऋषि को ये संदेश दिया, तपोधन, आप आज ही इंद्र भवन में जाकर मेरी ओर से अमर श्रेष्ठ महात्मा इंद्र को प्रणाम करके और उनसे मेरी ये बात बता दीजिए कि इंद्र प्रभु, आप युद्ध में मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैं पारिजात को वहाँ से ले आने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर नारद जी स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ उन्होंने अमित तेजस्वी देवराज इंद्र को श्री कृष्ण की कही हुई सारी बात बता दी। तो कुरुनंदन, तब बल्लासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने विश्वती से ये सब प्रसंग के सुनाया। उसे सुनकर और विश्वती ने देवेंद्र से कहा, अधिकार है, सत्य कर तो मैं वहाँ से ब्रह्मलोक को चला गया। अभी भी देखो, एक रामायण में बात कही थी और पारिजात का झगड़ा अभी तक चल रहा है। पारिजात का समझ जाओ तो पारिजात का झगड़ा अभी तक चल रहा है। और संसार में कहते हैं गो सेवा करो, सब करो, गो करो, वो करो, लेकिन एक सत्यता अपने आगे बैठी है कि आज राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर बनने वाले उस राम जी के एक ग्रंथ भी बनाया था जिसका नाम रामायण था। तो रामायण में सुंदर कांड में क्यों कवि ने ये श्लोक बनाया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, व्यास गदी पर बैठे नारी, घर से बाहर निकले नारी, उस देश में पहले पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी क्यों फैले कि इसका ये पारिजात वृक्ष कथा सत्यभामा के द्वारा जिद करना कि मैं पारिजात वृक्ष को यहाँ बुलाऊंगी और वहाँ बुला भी रही है और आएगा, पारिजात निश्चित आएगा, क्योंकि जिसका पति कृष्ण हो वो तो मौत के मुंह से गुरु के शिष्य को निकाल के लेके आए, अपने माता के पुत्र कंस द्वारा मरे हुए थे उनको लेके आ गए। तो ये पारिजात वृक्ष तो क्या है। तो सबके पति श्री कृष्ण नहीं होते हैं, उनको कृष्ण बनना बहुत मेहनत करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, कभी रण छोड़, कभी भग छोड़, है कुछ छोड़, क्या क्या नाम दिया गया था, है। तो इसलिए ये गलत नहीं है। नारी अपने घर की पारिजात वृक्ष है और जिसके घर में नारी नहीं तो वहाँ फिर गो सेवा, फलानी सेवा कौन कराएंगे, हैं। अष्ट लक्ष्मी प्राप्त करने वाली अगर बाहर निकल जाए तो फिर अष्ट लक्ष्मी कहाँ प्राप्त होगी, है। आजकल सोचते हैं कि पत्नी कमा के लाएगी, पारिजात वृक्ष है, बहुत मिलेगा, लेकिन पीछे चिंता भी बहुत होएगी ना। और फिर चिंता में चिता बन गए तो ना कोई कमाई काम आएगी और फिर सारी गमाई काम आएगी। तो ये पारिजात वृक्ष होती है अपने घर की लक्ष्मी, है ना। तो इसलिए भगवान कहते ना, हर कन्या जन्म लेती है तो उसके पीछे 2 घर तारण हारण होती है। पुत्र तो एक वंश को तारता है, लेकिन पुत्री 2 वंश को तारती है। तो इसलिए पारिजात वृक्ष है। देखो कहाँ पर ये कुछ क्या नहीं देती है। माँ के आंचल में आती है तो आती कहती कि लक्ष्मी आई है, नव दुर्गा आई है, मार तो दुर्गा जन्म ली है। और उसके बाद में किसी के घर जाती है तो सौभाग्यवती, अष्ट लक्ष्मी आई है।
तो जहाँ घर से अगर सौभाग्यवती का पारिजात वृक्ष हिल जाए और बाहर में, फिर तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नारी के ऊपर लोग नज़र उठाते हैं, पुरुष के ऊपर नज़र नहीं उठाते। पुरुष चाहे 5 मिनट का कहकर 5 घंटे तक ना आए तो चिंता कम करते हैं, लेकिन पुत्री की 5 मिनट से 7 मिनट भी हो जाए तो चिंता लग जाती है, और लक्ष्मी अपने घर की बाहर नहीं जाती। उसके प्रभु में सब कृपा रखी हुई है। कोई लक्ष्मी घर में बैठे तो ये नहीं कहते कि 50 साल की हो गई तो कमाने क्यों नहीं जा रही है ना। तो इसलिए अपना पारिजात वृक्ष संभाल के रखें और इस देश को आनंद बरसाएं। तो अब नारद जी इंद्र के यहाँ पहुँच गए, पारिजात वृक्ष के लिए कृष्ण का संदेश दे रहे हैं। अवधिकार्य सत्कर्तो, मैं वहाँ से ब्रह्मलोक को चला गया था, इसी बीच में तुमने ये दुर्नति आरंभ कर दी, क्योंकि तुम्हारे इस वर्ताव के कारण, विश्वती जी इंद्र भगवान को कह रहे, तुम्हारे ये वर्ताव से तो भुवनेश्वर देव क्या कारण था कि तुमने मुझे बता बिना ही ये दुष्कृत्य आरंभ कर दिया, अथवा वृत्तासुर विनाशन इंद्र ये संपूर्ण जगत भावी कर्म फल से प्रेरित होता रहता है। विधि के विधान का उल्लंघन करना असंभव है। सहसा किया हुआ कार्यों का आरंभ अच्छा नहीं माना गया। तुमने जो सहसा ये कार्य आरंभ कर दिया, ये अवश्य तुम्हें लघुता पराजय प्रदान करेगी। देखो इंद्र भगवान के पास अब विश्वती भगवान आए और उनको समझा रहे हैं, और नारद जी तो कभी से समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो सहसा किया हुआ कार्य का आरंभ अच्छा नहीं माना गया। तब महेंद्र ने महात्मा विश्वती से कहा, गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में आज जो मेरा कर्तव्य हो उसे आप बताने की कृपा करें। ये सुनकर भूत और भविष्य के तत्व को जानने वाले उदार बुद्धि धर्मात्मा विश्वती ने नीचे मुँह करके कुछ देर तक सोच विचार कर उनसे कहा, देवेंद्र, अब तुम अपने पुत्र जयंत के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो और श्री कृष्ण के साथ युद्ध और उसमें विजय पाने का प्रयत्न करो। तब तक मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे न्याय संगत परिणाम प्रकट होगा। ऐसा कहकर विश्वती जी क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ उन्होंने महात्मा कश्यप मुनि से सब बातें कह सुनाई। वह सुनकर कश्यप जी कुपित तो विश्वती से कहा, अजी, ये युद्ध अवश्य होगा, सर्वथा होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। महर्षि देव शर्मा की पत्नी रुचि सर्वथा उन्हीं के समान शुद्ध आचार विचार वाली थी, परंतु इंद्र ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की और इससे मुनि ने इंद्र का अनिष्ट चिंतन किया। वही ये दोष इस समय इंद्र पर पड़ रहा है। मुने उस दोष की शांति के लिए ही मैंने ये जलवास रूप तप आरंभ किया था, तथापि वे अत्यंत दारुण दोष प्राप्त हो गया। तपोधन, अतः अब मैं अदिति के साथ इस शुद्ध के अवसर पर मध्यस्थ होकर जाऊंगा। देखो, तपस्या में सबकी इच्छा पूर्ण होती है। ये कश्यप जी की तपस्या थी कि इसको सुधारना, क्योंकि यहाँ टूटी हो चुकी थी इंद्र के द्वारा, तो आज उसका समय आ गया। तो कहीं भी बैठ के प्रभु की तपस्या करें तो सबको तन मन धन की फल की प्राप्ति होती है। लेकिन तपस्या में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान है, कर्म के बगैर कुछ नहीं है। अगर जो अपने कर्म को छोड़कर और अपने अलग मार्ग हो जाते हैं तो उसको फिर उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो इस युद्ध के अवसर पर मध्यस्थ होकर जाऊंगा, और यदि देव अनुकूल रहा तो दोनों को युद्ध से रोकूंगा। तब धर्मात्मा विश्वती ने मरीचि नंदन कश्यप से इस प्रकार कहा, तपोधन, अब युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया, अतः आपको वहाँ से उपस्थित होना चाहिए। तो कश्यप जी ने बहुत अच्छा कहकर विश्वती को वहाँ से भेज दिया और स्वयं वे भूतगणों के स्वामी रुद्रदेव की आराधना करने के लिए चले गए। और वहाँ अदिति के साथ बुद्धिमान भगवान
कश्यप ने वन प्राप्ति की इच्छा रखकर और सौम्य रूपधारी परमात्मा ऋषभध्वज शिव की पूजा की। और उस समय मरीचि नंदन कश्यप ने स्तुति करने के योग्य जगत गुरु भगवान शंकर का वेदोक्त मंत्रों तथा स्वरचित स्त्रोतों द्वारा स्तवन किया। कश्यप जी बोले, जो विष्णु रूप से वामन अवतार के समय महान पग बढ़ाकर और त्रिलोकी को नाप लेने में समर्थ हुए, ये संपूर्ण विश्व का जिनका कर्म है, जो सबके ईश्वर हैं और जगत की सृष्टि करने वाले हैं, धर्म के द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, अब जो अभीष्ट मनोरथों के स्वामी तथा उनकी पूर्ति करने वाले, जो सर्वस्वरूप सात्विकी धरती वाले योगियों के जो ये चिन्मय धाम स्वरूप है, उन दिव्य रूप आप भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं के अधिपति और पाप हरता है, जो जगत स्वरूप होने के कारण संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, शुभ जलात्मकम विलय से प्रकट होने वाले शरीर, जिनके गर्भ अंशभूत चैतन्य को धारण करते हैं, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने यति रूप होकर और जितेंद्रिय बनकर इंद्र के भेजे हुए इंद्रिय रूपी भेड़ियों को, जो सम दम आदि हितैषी मित्रों को दबा देने वाले, नष्ट कर दिया, जिनके नेत्र विरूप हैं, जो देखने में बड़े सुंदर तथा पुण्य की योनि है, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ और उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, और जो एकमात्र इस जगत के स्वामी हैं तथा श्रेष्ठ विश्व का पालन करते हैं अथवा इसे अपने उपभोग में लाते हैं, जो धाम नेत्र एवं सूर्य आदि के भी धाम हास्य अथवा प्रकाश है तथा सुकृति पुण्य रूप अथवा सुकृत नामधारी ब्रह्म रूप होने के कारण सबके लिए अजय है, सोमपान करने वाले, कर्मठ और चंद्र रसीमों का पान करने वाले महामुनियों में जिनका सबसे ऊंचा और गौरवपूर्ण स्थान है, वे भगवान विश्वेश्वर अपने सनातन तेज से मेरा पोषण करें, जिनका अर्थ वेद के द्वारा प्रतिपादन किया गया है और जिनके पंचकोश रूप 5 सुंदर मस्तक है, जो संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात समस्त जगत के कारण है, जो विद्वान वीर तथा दानवों के बाधक है, यज्ञ में जिनके लिए आहुति दी जाती है, यज्ञ संबंधी संस्कार युक्त अवश्य जिनका स्वरूप है, उन विश्वेश्वर देव की मैं शरण लेता हूँ, जिनके ऊपर ये सारा जगत रूपी इंद्रजाल फैला हुआ है, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं, शरणागतों के लिए प्रति एवं सुख को प्रकाशित करने वाले हैं, तथा जो उधर व गामी आकाशचारी रथ पर आरूढ़ हो यात्रा करते हैं, वे भगवान विश्वेश्वर मुझ पर सदा प्रसन्नचित रहे, जो अंतर्यामी आत्मा रूप से सबके भीतर विचरते हैं, प्रकाशमान चिन्ह में हैं और वेदमयी मनोरम शाखाएं जिनसे प्रकट हुई है, जो महान बलशाली धर्म के प्रवर्तक तथा स्तवन करने योग्य हैं, जिनके सहस्रों नेत्र हैं और जिन्हें पाने के लिए सैकड़ों मार्ग है, अथवा जो शतपथवीत कर्म फल के दाता है, उन उग्र स्वरूप विश्व सृष्टा महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो शुचि पवित्र एवं असंग योग से प्राप्त होने वाले विभिन्न योगों के प्रतिपादक, पाप शून्य स्नारक और सुख के उत्पत्ति स्थान कल्याणकारी और संपूर्ण भूतों के अधिपति है, जो अकेले ही संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं, इंद्रियों के नियंता है तथा चंद्रमा को चिन्ह के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के हास्य रूप उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जो शीघ्र फल देने वाला राग आदि दोषों को शांत करने वाला विष्ट मनोरथों का वर्षक पूरक प्रातः सवन आदि के क्रम से श्रद्धायमान और अनुष्ठान में लाया हुआ जो यज्ञादि रूप धर्म है, वह यदि सकाम भाव से किया जाए तो नश्वर फल देने के कारण व्यर्थ हो जाता है
और फल भोग के द्वारा उसकी शीघ्र ही समाप्ति हो जाती है, किंतु वही धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वह आत्मशुद्धि संपादन के साथ ही पुण्य रूपी धन को सुस्थिर रखने वाला होता है। ये दोनों प्रकार का धर्म आपका ही स्वरूप है और आप सभी अवस्था में सम हैं। उत्तम व्रत को धारण करने वाले आप त्रिशूलधारी रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ। आपके बल पराक्रम का कई अंत नहीं है। आप ही समस्त कर्मों को धारण करने वाले आधार हैं, अर्थात आप ही समस्त कर्मों और उनके फलों के साक्षी है। अन्य देवताओं की भांति आप यज्ञ के अंग नहीं है। आप ही सबके आदि कारण हैं। यजमान अपने यज्ञों द्वारा जिन यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं उनके वे आराध्य देव आप ही है। आप ही सदा समस्त जगत के अवश्य भोक्ता अग्नि रूप में और आप ही धर्मात्मा में ज्येष्ठ द्विज और ब्राह्मण हैं और मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप गुणों से परे तथा विष्णु स्वरूप है। आप यश के समान व्यापक हैं। सारे प्रपंच को व्याप्त करके भी सिंह के समान उससे ऊपर उठे हुए हैं। आप ही समस्त प्राणियों के अंग प्रत्यंग को सुगठित करने वाले आपका रूप अत्यंत कमन्य मनोहर है। आप विशुद्ध आत्मा स्वरूप अंतर्यामी तथा सत्य धाम अबाधित चैतन्य स्वरूप अथवा वैकुंठ आदि नित्य धाम स्वरूप है। आप दुराचारियों को मोह महान दुख में डालने वाले हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप योगियों के लिए प्रणम्य रूप है और अपने स्वरूपभूत ओंकार के सिर अर्थात उसकी अर्ध मात्रा आप ही है और आपका कर्म हिंसा शून्य होने के कारण बड़ा ही मनोहर है। आप दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं और आपका धनुष अत्यंत सुदंड है और आप बाणों को दूर तक फेंकने वाले शूरवीर हैं। धनुर्वेद के ज्ञाता और अस्त्र विज्ञान में सबसे बड़े चढ़े समस्त पशुओं जीवों के पति पालक तथा जगत का स्नान करने वाले आप भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके एकमात्र मित्र है, भूत और भविष्य जिनका ही स्वरूप है, जो सबके अतिथि अग्नि रूप से अवश्य का सेवन करते हैं और काम आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले राक्षसों को पीड़ा देते हैं और जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, जो यज्ञ में भाग पाते और स्वयं ही भागों का विभाजन करते हैं, वे भगवान महादेव मेरी रक्षा करें। जो जगदीश्वर एक होकर संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट है तथा जिन आदित्य परमात्मा ने प्राण स्वरूप मरुदगणों को भी उत्तम प्राण प्रदान किया, अर्थात जो प्राण के भी प्राण हैं, जिन्होंने दयालु होने के कारण सबके साथ सनातन मैत्री जोड़ रखी है, वे भगवान शिव आज उत्तम कार्य और कल्याण के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करे, जिन्होंने ब्रह्मा होकर समस्त भुवनों में उत्तमोत्तम दिव्य लोक की रचना की है, जो विद्वान ब्रह्मवेत्ता होने के कारण 6 गुणों ऐश्वर्य ज्ञान यश श्री वैराग्य और धर्म से परिपूर्ण है और व्यायित्यों में स्थित रस तथा उसकी 3 मात्राओं से उपलक्षित समस्त प्रपंच की सृष्टि करके जो इसके भीतर व्याप्त हैं, वे अनेक रूपधारी कामादि शत्रु के नाशक अपने अंगों द्वारा मेरी रक्षा करें। जो अतीन्द्रिय विषयों का भी ज्ञान कराने वाले अजन्मा विद्वान तथा सर्वस्वरूप है और व्यापक विद्वान तथा सर्वस्वरूप है और व्यापक होने के कारण जो भगवान स्पर्श करने वाले कल्याण तथा प्राणदाता है, जो अपने शरीर पर वस्त्र के स्थान पर गज चर्म धारण करते हैं, ध्रुव रस अक्षय परमानंद जिनका स्वरूप है, जो वायु के बीच भरण पोषण करने वाले और पत्नी और पति यजमान और उसकी पत्नी के साथ रहकर और यथार्थ आत्मा रूप से उसके प्रेरक होकर यज्ञादि कर्मों का संपादन करते हैं तथा सार तत्व को धारण करने वाले वे भगवान शंकर
मेरी रक्षा करे, जो त्रिनेत्रधारी तथा सबको पुष्टि प्रदान करने वाले विप्रों विद्वानों को भी धर्म का उपदेश करते हैं और यज्ञ करने वाले यजमानों को अभीष्ट वर देते हैं। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ संग्राम विजयी ईश्वर तथा देवताओं के भी देवता हैं, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ। जो अग्नि रूप से देवताओं के मुख और दुराचारी का अंत करने वाले त्रिव्रत आदि स्रोतों से युक्त और सोम याग स्वरूप संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाले कर्मों के साक्षी भूतों के लय स्थान भूतनाथ गुणज्ञ और गुण स्वरूप है, उन रुद्रदेव को मैं शरण लेता हूँ। जिन्हें कोई प्रबल से भी प्रबल शत्रु उखाड़ नहीं सकता, जो यज्ञ का संपादन करने वाले तथा यजमानों के आदि मध्य और अंत है। प्रकृति की साम्य अवस्था जिनका स्वरूप है, वेदोक्त व्रतों यज्ञों में अनेक देवताओं के रूप में जिनका गान किया गया है, तथा जो भूतल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोकों के ईश्वर में, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ। जो महान गज चरम धारण करने वाले उत्तम व्रतधारी, मेखला से अलकृत और अनायासी संतुष्ट होने वाले, क्रोध के स्वामी, पाप ताप से रहित, नित्य सिद्ध और क्षेत्रज्ञ, गुणवान जटाजूट धारी तथा वंदनीय के भी वंदनीय हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवताओं के भी देवता, पावनों को भी पावन और कृतियों के भी कृत्य और यज्ञों के भी यज्ञ और अर्थात यजनियों के भी यजनीय हैं, जो मान से भी महान और शांत स्वरूप है तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के लिए भी स्तवन्य हैं, उन सब के पालक रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ। जो सबके अंतकरण में विचरने वाले अंतर्यामी पुरुष, जिन्हें गुआ कहा गया है, जो दूसरे प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाश रूप है, प्रणव ओंकार जिनका नाम है, जो परम अक्षर जीव के भी परम कारण है, उन मंगलकारी गुणवान देवता भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव को मैं प्रणाम करता हूँ और जो जगत और जीव दोनों की योनि है, फिर भी समस्त कारणों से अतीत होने के कारण जो उनकी योनि नहीं है, एतम सूक्ष्म कठिनता से समझ में आने वाले हैं, संपूर्ण भूतों से पृथक हैं और उन सब के से एक भूत अभिन्न होने के कारण पृथक नहीं भी है, जो स्वयं ही समस्त जगत के रूप में प्रकट हुए हैं और सबके लय स्थान भी है, तथा जो उत्तम दाता, स्वाद, रुचि, हर्ष तथा रमणीय रक्त रूप है, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। जो अंतर्यामी होने के कारण सबके निकट है तथा साधनशील पुरुषों के लिए संत्र है, अनावर्ती अर्थात अप्रोक्ष है, श्रद्धालुओं मनुष्यों को उनकी श्रद्धा के अनुरूप वृत्ति, ज्ञान एवं भक्ति प्रदान करने वाले, तथा जो महान पुण्य आत्मा, प्रमथ गणों के अधिपति और अभीष्ट मनोरथ एवं सर्वज्ञाता आदि 6 गुणों की पूर्ति करने वाले, वे भगवान शिव मेरी रक्षा करें। जो बाहर भीतर के पाप तापों का नाश करने वाले तथा स्वयं ही जगत के कर्ता निमित्त कारण हैं, पंचभूतों के आकार में अपने आप को प्रकट करना जिनका स्वभाव है, अर्थात जो स्वयं ही जगत का उपादान कारण बनता है और आयुध धारण करके क्रोधादि विकारों को प्रकट करते हैं, जिनका ओज बल पराक्रम सबसे उत्तम है, तथा जो देवताओं के भी देवता है, वे परमेश्वर शिव पुण्य आत्मा पुरुषों का तथा मेरा भी पाप ताप दूर करें। जो देवताओं का मान अपराध किया करते थे, उन मायावी असुरों को जिन्होंने पूर्व काल में अपने अस्त्रों द्वारा कांटों की भांति उखाड़ फेंका था, अपने भयानक बाण से उनके तीनों पुरों को जलाकर उन्हें भी भस्म कर दिया, और इस प्रकार शस्त्रों द्वारा न मारे जाने के कारण उन असुरों की मृत्यु व्यर्थ हो गई थी। ये सब जिनके प्रभाव से संभव हुआ तथा जो सबके कारणभूत प्रकृति या प्रधान के भी आश्य है, वे सबसे जेठ परमेश्वर शिव मेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा करे। दक्ष के यज्ञ में अधिक भाग ग्रहण करने वाले
दक्ष के यज्ञ में अधिक भाग ग्रहण करने वाले देवताओं के भाग को जिन्होंने नष्ट करने की इच्छा की थी, जिनके द्वारा विच्छिन्न हुआ दक्ष का यज्ञ, वही यज्ञेश्वर की शरण में गया था, जो यज्ञ के ज्ञाता आदि और अंत है तथा दक्ष यज्ञ के विनाश में हेतु बने हुए हैं। वे सर्वेश्वर महादेव जी मेरी रक्षा करें, जो ब्रह्म रूप से जगत की सृष्टि करके रुद्र रूप से उसका संहार करते हैं, जो सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय है, जड़ जगत से भिन्न विलक्षण है, सम आदि संस्कारों से संपन्न होने के कारण धन्य है और सबसे उत्तम है, जो इंद्र और अग्नि की प्रधानता वाले यज्ञ में सदा यजमानों की पुण्य राशि का संचय करते हैं और ऐश्वर्य आदि 6 गुणों के मुख्य आश्य है। वे परमेश्वर मेरी तथा मेरी संतान की प्रतिदिन रक्षा करें, जिन परमात्मा के गुण भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सदा बने रहते हैं, अथवा जिनमें सृष्टि पालन और संहार काल संबंधित गुण और प्रवाह रूप से नित्य बने रहते हैं, और जिनमें सत्व गुण की अधिकता है, अर्थात जो विष्णु रूप से स्थित है, जिनके स्वरूप से प्रकट हुए श्री कृष्ण इंद्र आदि रक्षकों के भी रक्षक है, जो काल रुद्र बनकर दुराचारी को विनाश का कष्ट प्रदान करने वाले और विश्व के आदि कारण माता पिता के समान पालक होकर भी जो इस जगत को पीड़ा देने वाले लोगों पर कुपित हो उनका विनाश कर डालते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु जिनके तेज पुंज के प्रमुख भाग है तथा विश्व विराट रूप ब्रह्मा साथ ही उनके पुत्र सनकादिक और मरीचि आदि अन्य ब्रह्म ऋषि जिनसे प्रकट हुए हैं, तथापि वे जिनके भवन में पराभूत होकर प्रवेश नहीं करने पाते, वे सत्पुरुषों के रक्षक उमा सहित माँ देव जी हमारा कल्याण करने के लिए हम पर प्रसन्न हो, जिनसे आकाश आदि 5 भूतों की उत्पत्ति स्थिति और अंत होते हैं। वे भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो, जो किसी के द्वारा आर्थिक तिरस्कार से पीड़ित हो, एकमात्र सुखदायक भगवान शिव को ही मान आश्य जानकर उनकी शरण लेता है। वे पुरुषों में श्रेष्ठ एवं महात्मा है, उसे उन्हीं भगवान शंकर से धृति धैर्य और भूति ऐश्वर्य आदि अनुग्रह की उपलब्धि होती है तथा उसे उन्हीं से गुआ वस्तु का स्वर्ण उपदेश प्राप्त होता है। अतः संकट के समय अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का कष्ट वे अवश्य दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और संसार में लिंग पुरुषत्व सूचक जिनसे अंकित जो भी शरीर समुदाय है, वह सब त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का स्वरूप है, और भग स्त्रीत्व सूचक जिनसे चिन्हित जो शरीर समूह है, वह सब सर्व जननी भगवती उमा का प्रतीक है। और इस जगत में इन दो के सिवा तीसरी कोई वस्तु नहीं है। महादेव जी और उमा से भिन्न कुछ नहीं है, वे ही सर्वेश्वर है, वे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जिनकी स्तुति की जा रही थी, उन धर्मात्मा भगवान विषमध्वज शिव ने धर्मात्मा में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप जी को दर्शन दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इतनी स्तुति कश्यप जी के करने के बाद में भोलेनाथ जी प्रकट हो गए हैं और भोलेनाथ जी ने दर्शन दिया है। आगे देखे क्या। तो दर्शन देकर देवेश्वर महादेव जी ने उनसे प्रसन्नचित से कहा, प्रजापते, तुम जिस कार्य से मेरी स्तुति कर रहे हो उसे मैं जानता हूँ। इंद्र और उपेंद्र दोनों महामनस्वी देवता स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे, परंतु धर्मात्मा जनार्दन पारिजात वृक्ष को अवश्य ले जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो जनार्दन पारिजात वृक्ष को अवश्य ले जाएंगे। कश्यप पूर्व काल में मुनिवर देव शर्मा ने महेंद्र का निश्चिंतन किया, और क्योंकि तपस्या से उद्दीप्त तेज वाले उन महर्षि की पत्नी को इंद्र ने प्राप्त करने की अभिलाषा की, यही उनकी वर्तमान पराजय का कारण है। और धर्मज्ञ, तुम दक्ष कन्या आदित्य के साथ वहाँ इंद्र भवन में जाओ।
इंद्र भवन में जाओ और तुम्हारे दोनों पुत्रों का अवश्य कल्याण होगा। और इस प्रकार भगवान शंकर का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार मरीचि के पुत्र अप्रतिम शक्तिशाली विद्वान महर्षि कश्यप उन देव गुरु भगवान रुद्र को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त देवलोक को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।